अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब से ये पीएमएस का एग्ज़ाम जो है ये अनाउंस हुआ है, मेरी जो इनबॉक्स है ये भरा हुआ है बच्चों का कि वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऐसे बता दें कौन सा ऐसे आएगा। ऐसे के हवाले से बेसिकली मैं किसी प्रेडिक्शन का कायल नहीं हूँ, ना मैं ये इस तरह की गैस और इस तरह की चीज़ें देता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि अगर आप पीएमएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो जो टॉपिक्स मैं अभी आपको बताने लगा हूँ इनको अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। एग्जामिनर अगर एक प्रॉपर तरीके से अगर वो पेपर बनाएगा तो वो इन टॉपिक्स को उसको टच करना चाहिए, वो इसको इनमें से इनको मिस नहीं कर सकता अगर वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर वो अंधाधुंध जो मर्जी बना के दे दे। नॉर्मली पीएमएस में दो तरह के टॉपिक्स हिस्टोरिकली हमने देखे हैं। एक तो लिटरेरी से टॉपिक वो आते हैं, जैसे ट्रूथ इज़ ए रेयर कमोडिटी, इस तरह करके कोई आ जाए, या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आ जाए, या इस तरह की कोई भी और बात आ जाए, लिटरेरी सा टॉपिक है। दूसरे नंबर पर जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज टाइप जो ऐसे हैं इनके हवाले से वो टच कर सकता है। आपने पेपर में कोशिश ये करनी है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से जो टॉपिक हो आप उसी के ऊपर बात करके आएँ। लिटरेरी टॉपिक्स को कभी भी उसका अंदाज़ा लगाया भी नहीं जा सकता, वो जिधर उसका दिल करेगा वो आपको टॉपिक उठा के दे देगा। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ अगर हम देखें तो मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है कि बल्कि मेरी जो टीम है ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, कोविड के हवाले से ये पैंडमिक आई, डिजीज़ आई, पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। 6 किस्म के सवालात जो हैं ये पूछे जा सकते हैं आपसे ऐसे के पेपर में, और ये इक्वली गुड फॉर करंट अफेयर पेपर भी, पाकिस्तान अफेयर में भी किसी हवाले से टच हो सकते हैं। सबसे पहले वो ग्लोबलाइजेशन को टच कर सकता है कोविड के हवाले से कि कोविड जो है इसके बाद में क्या लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एक इफेक्टिव चीज़ है, नई चीज़, या क्या मज़ीद इसमें हमें जो है वो लर्निंग करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे इसके सोशल और इकोनॉमिक रिवाइवल जो है कोविड के बाद में वो कैसे आएगा, ये पूरी दुनिया के हवाले से भी बात की जा सकती है, ये पाकिस्तान के हवाले से भी आपसे पूछ सकता है। फिर कोविड के हवाले से हमारा जो नेशनल रिस्पांस था ओवरऑल उसको एनालिसिस किया जा सकता है, बहसीत कौम भी और बहसीत हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ काम किया वो उससे आपके हवाले से पूछ सकता है। चौथे नंबर पे वो कोविड का बहाना लगाकर आपसे आपके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेटर्स है पूरे पाकिस्तान का उसके हवाले से पूछ सकता है कि क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, इस पोजीशन में है कि हम उसको रिलायबल समझें या नहीं समझें, या क्या कमी है तो क्या कमी है। 5वें नंबर पर वो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कोविड वो आपसे पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर का एनालिसिस मांग सकता है कि बताएं कि हेल्थ सेक्टर प्रॉपरली डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा, या क्या उसकी सूरत है। और फाइनली इम्पैक्ट्स एंड लर्निंग जो हमें इससे मिली हैं कोविड से ओवरऑल। तो ये कोविड के हवाले से ये 6 चीज़ें हैं जिन पर आपसे पूछा जा सकता है। देन कश्मीर इशू आपको तैयार करना चाहिए, और कश्मीर इशू के हवाले से 2 चीज़ें हैं। एक तो ओआईसी का रिस्पांस, उसको ज़रूर टच करें कि जो इंडिया है उसका रिस्पांस क्या है और ओआईसी जो है वो क्या कर रहा है। फिर पाकिस्तान जो है उसने क्या रिस्पांस दिया और उसका फ्यूचर क्या है। कश्मीर के हवाले से ये 2 चीज़ें हैं जिनको वो पूछ सकता है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसको टच वो कर सकता है और उसको करना चाहिए, नॉर्मली करता भी है। 3-4 चीज़ें एजुकेशन के हवाले से आपको पता हो तो आपसे पाकिस्तान की हायर एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है। हायर एजुकेशन क्या है, कैसे गवर्न होती है, इसके इल्स क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से वो आपसे बात कर सकता है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस लर्निंग, अभी देखिए ना इस दफ़ा ये जो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासें चलेगी, सारा कुछ चला गया, इसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देन जनरली एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज वो आपसे सवाल कर सकता है। फिर पाकिस्तान के अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो वो इकोनॉमिक टर्मोइल जो है एक हॉट इशू है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की पॉवर्टी जो हमारी गुर्बत है उसके हवाले से पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, इसके हवाले से पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में करप्शन है, इस हवाले से पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस है, इस हवाले से पूछा जा सकता है। फिर पाकिस्तान में पावर क्राइसिस दोबारा से सर उठाने लग पड़ा है, इसके हवाले से आपसे वो पूछ सकता है ओवरऑल कि जी पाकिस्तान के अंदर पावर क्राइसिस है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो मामलात हैं वो कैसे चल सकते हैं। और सीपैक अगरचे कि पुराना टॉपिक हो गया लेकिन एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा। ये टोटल मैं आपको गिन के बता दूं, ये 3, 6, 4, 10, 2, 12 और 6, 18 और 19 टॉपिक हो गए जो मैंने आपको बताए हैं।
इन टॉपिक्स के अंदर से एक दफ़ा गो थ्रू करके चले जाइएगा, इनको पढ़ के चले जाइएगा, एक जहन बना के चले जाइएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा वो इनको इन्हीं में से आपसे सवाल करेगा। दो ट्रेडिशनल टॉपिक और हैं, एक वुमेन वाला और एक डेमोक्रेसी वाला। वुमेन के हवाले से जब भी वो बात करता है वो वुमेन बैकवर्डनेस की और फ्यूचर की बात करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है, और डेमोक्रेसी के हवाले से जब भी वो बात करता है तो पाकिस्तान में हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस और फ्यूचर कितना सिक्योर है। तो ये ओवरऑल टॉपिक है। अभी आपके पास इतने दिन हैं, एक दिन में आप 3-4 ऐसेस को भी देख लें, जस्ट गो थ्रू करना है। 1500-1600 लफ्ज़ों का ऐसे कौन सा भी बड़ा ऐसे है, 2 घंटे का ही ऐसे है, 8-9-10 इसके पैराग्राफ होते हैं। इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इन तमाम टॉपिक्स को, और उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ताला इनमें से आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये खाली PMS नहीं, CSS के लिए भी आपके बड़ा काम आएंगे। शुभ सफला।